Good morning students. The topic of this lecture is bisection method. In this lecture we will see that how algebraic and transcendental equations are solved by bisection method. So first of all we will set our calcium radian and fix up to 5 or 6 places of decimal. Now the question is, find the real root of the equation x sin x plus cos x is equal to 0 between 2 and 3 using bisection method. Correct up to 3 decimal places. जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है, इसलिए हमने अपने कैल्सी को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है. अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें दो इनिशियल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और दो इनिशियल पॉइंट किस तरह से होनी चाहिए कि फंक्शन अगर ए पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा तो दूसरे पॉइंट पे फंक्शन को कैसी वैल्यू देनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू, ताकि दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिले, नेगेटिव मिले. तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए हमारे पास क्या है, दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 2 और 3 के बीच में. तो अब इनिशियल पॉइंट हम 2 और 3 को लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास हम इन दोनों के बीच में कोई दूसरे पॉइंट भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना शॉर्ट हो जाएगा. तो अभी हम स्टार्ट करने के लिए इनिशियल पॉइंट 2 और 3 को ही ले लेते हैं. तो यहाँ पे हमने लिया है 2 और 3 इनिशियल पॉइंट. ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 2. तो 2 पॉइंट पे हम फंक्शन को देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है. f2 इक्वल टू 2 साइन 2 प्लस कॉस 2. अब साइन 2 की वैल्यू कैसे से हमने चेक करी तो ये थी, और कॉस 2 की वैल्यू ये. पूरा कैलकुलेट करने पे इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आई है वह 1.40247, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है. इस तरीके से हमने 3 पॉइंट पे चेक किया तो हमारे पास वैल्यू है -0.56632. ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि एक पे पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरे पे नेगेटिव वैल्यू. दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव. यानी कि जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट है वो 2 और 3 के बीच में क्या किस तरह से आएगा बाइसेक्शन मेथड में, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5. अब हम क्या करेंगे, इस 2.5 पे यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट जो आया है उस पर हम फंक्शन को चेक करेंगे. तो किस तरह से होगा, 2.5 साइन 2.5 प्लस कॉस 2.5 इज इक्वल टू 0.695036, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है. अब हमारे जो रूट्स आते जाएंगे हम उनको थोड़ा राइट साइड पे लिख लेंगे, ताकि हमें जो नेक्स्ट 2 रूट चाहिए किस तरह से हम लेंगे वो क्लियर हो जाएगा. 2 इनिशियल पॉइंट हमने लिया थे, a इक्वल टू 2 जिसपे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, b इक्वल टू 3 जिसपे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा था. इन दोनों की हेल्प से हमारे पास x1 इक्वल टू 2.5 आया, जिसपे हमने चेक किया तो फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा था, पॉजिटिव. तो ये वैल्यू आ गई. हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए. 3 में से नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे. अब 2 पॉइंट्स हम कौन से लेंगे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन के लिए 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिसपे फंक्शन अपोजिट वैल्यू दे रहा हो, एक पे पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव. अब 2 पॉइंट पॉजिटिव वाले हुए, दोनों पॉइंट में से हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे. तो ये पॉइंट आ चुका है पॉजिटिव वाला, तो इससे पहले वाला पॉइंट हम इसको हटा देंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट अब इस x1 इक्वल टू 2.5 से रिप्लेस हो जाएगा. यानी कि x2 इक्वल टू कैसे निकलेगा, 3 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2 से, यानी कि 2.75. यानी कि हमारे पास x2 इक्वल टू 2.5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.75. अब इस 2.75 पे हम फंक्शन को चेक करते हैं, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू. सॉल्व करने पे आ रही है 0.125266, जो कि क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे x2 पे कैसी वैल्यू आ गई हमारे पास, पॉजिटिव. अब हमारे पास फिर से 3 पॉइंट हो गए, b, x1 और x2. अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई है. ये वाला पॉइंट अब किसको रिप्लेस करेगा, देखिए इससे पहले पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आई है, x1 की, यानी कि ये वाला पॉइंट अब इससे रिप्लेस हो जाएगा. यानी कि x3 की वैल्यू किसकी हेल्प से निकलेगी, 3 और 2.75 से. तो x3 इक्वल टू यानी कि जो थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 2.75 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.875. अब इस x3 पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक करते हैं कि उस पर फंक्शन कैसा साइन दे रहा है. तो यहाँ पे हमने देखा x3 पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.207267, नेगेटिव वैल्यू है. यानी कि अब हम देखते हैं कि अपनी कैलकुलेशन कौन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे. तो अब ये वाले जो पॉइंट आया हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या वैल्यू आ रही है x3 की, वो ये है, x3 इक्वल टू 2.875 और फंक्शन है नेगेटिव. अब कौन से 2 पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए इससे पहले नेगेटिव वैल्यू किसकी है, b की, यानी कि b इक्वल टू 3 पॉइंट था जिसपे नेगेटिव था, तो 3 वाला पॉइंट अब किससे रिप्लेस हो जाएगा, x3 से. यानी कि x4 किसकी हेल्प से निकलेगा, 2.75 और 2.875 से. तो x4 इससे निकाल लेते हैं हम. देखिए x4 इक्वल टू 2.75 + 2.875 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.8125. इस x4 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है. कैलकुलेट किया हमने,
कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -0.037377, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। यानी कि अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है x4 क्या है, ये वाला पॉइंट है और इस पे फंक्शन नेगेटिव है। अब इससे पहले नेगेटिव वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला है, तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। कैलकुलेशन के हम ये वाला पॉइंट लेंगे, यानी कि जो x5 पॉइंट आएगा वो किससे आएगा, 2.75 x2 यानी कि, और x4 इक्वल टू 2.8125 से ये पॉइंट निकल आएगा। x5 हम देखते हैं, देखिए कैसे निकला, x5 इक्वल टू 2.75 प्लस 2.8125 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस। अब इस x5 पॉइंट पे हमने फंक्शन को चेक किया तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर से हम यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरह से रख लेते हैं, x5 इक्वल टू ये पॉइंट आया जिसपे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब ये पॉजिटिव पॉइंट है, इससे पहले पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, x2 की, तो x2 वाला पॉइंट अब किससे रिप्लेस हो जाएगा, x5 से। यानी x6 निकालने के लिए हम कौन कौन से दो पॉइंट लेंगे, x4 और x5। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते चले आएंगे। ये प्रोसेस कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक की वैल्यू दो रूट्स की सेम ना आ जाए। तो हमने देखा x9 और x11 की वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस तक सेम आ रही है, 2.798, 2.798। तो यानी कि हम इस प्रोसेस को यहाँ पे तक रिपीट करते रहेंगे, x7, x8, x9 और x10, x11। तो देखा हमने x9 और x11 की वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस तक सेम आ गई है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 3 प्लेस तक क्या हो गया, 2.798। तो ये क्वेश्चन हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं करना। इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारे पास, यूज बाइसेक्शन मेथड, फाइंड आउट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 30 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि आपको क्या निकालना है, 30 का स्क्वायर रूट निकालना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, और जहाँ पे यूज करनी है कौन सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड। यानी कि हमें क्या निकालना है, √30 की वैल्यू निकालनी है डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू सपोज √30 हो गया, तो दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, x² इक्वल टू 30, यानी कि x² माइनस 30 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन fx, ये ठीक है। तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया, fx इक्वल टू x² माइनस 30, जिसको हम कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शन लेंगे। तो अब हम इसके लिए दो इनिशियल पॉइंट्स चाहिए हमें, a और b, जहाँ पे क्या होगा, फंक्शन एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव वैल्यू देना चाहिए। अब हम एक एक करके पॉइंट्स अपने मन से सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो 5 और 6 पे फंक्शन अपोजिट वैल्यू दे रहा है। ये देखिए 5 पे नेगेटिव वैल्यू है, 6 पे पॉजिटिव वैल्यू है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना लेके हम और नियरेस्ट पॉइंट ले रहे हैं, तो देखिए क्या है पॉइंट, 5.5 और 5.4, दो पॉइंट एकदम क्लोज वाले हैं जिन पे फंक्शन अपोजिट वैल्यू दे रहा है। 5.4 पे नेगेटिव वैल्यू है और 5.5 पे पॉजिटिव वैल्यू है। दो इनिशियल पॉइंट हम इन दोनों को लेकर स्टार्ट कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन। x1 इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी, फिर इस पर हम फंक्शन को चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ गई है। फिर जो बाइसेक्शन मेथड की अभी मैंने प्रोसेस बताई थी उसी को हम रिपीट करते चले आएंगे, क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो इस तरह से आ जाएगी a b x1 x2 x13 तक की वैल्यू। आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5.4772। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मेथड क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक्स।